हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जब से ऑर्डर आया है तब से पूरा जो विभाग है, शिक्षा विभाग, वो पूरी तत्परता में है, तीव्रता में है। और सबसे बड़ा साधुवाद, धन्यवाद तो देना होगा तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कई बार ऐलान किए थे, लेकिन जब हम बताया करते थे कि योगी जी की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को रोक के रखा जाए, तो हमेशा से नकारात्मक कमेंट देखने के लिए मिलते थे। लेकिन वही अभ्यर्थी जो लगातार नकारात्मक कमेंट करते थे, आज की डेट में योगी जी के क्रियाकलापों को देखकर, 69,000 के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर खासे उत्साहित हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो ये समय समय की बात होती है। लेकिन क्या है कि सबसे जेन्युइन जो चीज़ है, 69,000 शिक्षक भर्ती आखिरकार किसके द्वारा निकाली गई भर्ती है? तत्कालीन भाजपा सरकार के द्वारा निकाली गई भर्ती है और योगी जी के द्वारा ही ये भर्ती यानी कि एक प्रकार से निकाली गई उनके शासनकाल में। तो क्यों ऐसा गलत भाव रखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती ना पूर्ण हो या फंस के रहे? और सबसे पहले हमने बताया था कि योगी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए इतने सारे बजट और इतने ज़्यादा कायाकल्पी योजनाएं जो भी लगातार जारी की जा रही हैं, वो तत्कालीन सरकार के द्वारा ही जारी की जा रही हैं। प्राथमिक विद्यालयों की बदहाल स्थिति को सुधारने की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जब से 12,460 के नियुक्ति पत्र दिए गए, फिर 68,500 शिक्षक भर्ती को तीव्रतम ढंग से संपन्न कराया गया, फिर इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आई। लेकिन इसमें थोड़ी सी विसंगति हो गई, एक कह लें कि थोड़ी सी मिस्टेक कहें। देखिए, वैसे भी होता, अगर 60-65 पहले भी गवर्नमेंट लगाती तो इसको फिर से चैलेंज किया जाता, लेकिन इतना थोड़ा सा मामला ना खिंच पाता। लेकिन चलिए, जो भी हुआ, देर हुआ सवेर हुआ, लेकिन फाइनली अब क्या है, जब गवर्नमेंट को एक मौका मिला, अवसर मिला है डिवीजन बेंच से, तो अब कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही किसी भी प्रकार से कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब हाथ लगे। तो कोई भी चूक ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार मीटिंग की जा रही है। देखिए, इंटरनल जो सोर्सेज से खबर आ रही हैं वो प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं दिखती हैं, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। टीम 11 को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, पीएनपी को भी इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं। पीएनपी ने प्रपोजल रातों रात भेजा, यानी कि शासन के लिए, शासन से वो रिवर्ट होके आएगा पीएनपी के लिए। और आज देख रहे हैं कि आप पूरी संभावना है कि उत्तर कुंजी, जो आपकी संशोधित उत्तर कुंजी है, वो आज ही जारी हो जानी है। और नियुक्ति जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया से संपन्न होगी और इसके साथ ही साथ ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो भी संपादित की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार कभी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन देखिए, इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑर्डर भी आया, तीव्रतम ढंग से ऑर्डर आया और उसको अपलोड भी किया गया ऑफिशियली। और एक मजबूत ऑर्डर 97% क्वालिफाइंग मार्क्स के सपोर्ट में कहा जा सकता है। 70 पेज का ये ऐसा जजमेंट है जो कहीं से भी कसर नहीं दिखाता है 1997 के लिए। बस एक छोटी सी जो बात थी, कन्फ्यूजन था 60-65% के, वो ये था कि क्वालिफाइंग मार्क्स को आखिरकार परीक्षा संपन्न होने के बाद क्यों लगाया गया। तो उसका भी पूरा तार्किक जवाब उसमें है। हमने पूरे ऑर्डर की स्टडी कर ली। इधर क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो लेटेस्ट और एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उनकी वजह से जो ऑर्डर की कंप्लीट एनालिसिस है वो हम नहीं वीडियो के माध्यम से कर पा रहे हैं, लेकिन हमने पूरे आदेश का पूरा सूक्ष्म अवलोकन किया है। तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक मजबूत ऑर्डर है 97% का। न्याय विभाग ने भी उसकी स्टडी अब तक कर ली होगी और उसके अकॉर्डिंग ही हर एक चीज़ें अब आगे करनी शुरू हो गई हैं। तो देख सकते हैं 97% क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में डिवीजन बेंच ने साफ साफ लिखा है कि जो बेंच मार्क डिसाइड किए गए हैं, कई सारे जैसे एमसीडी के ऑर्डर, जेपीएससी का ऑर्डर, इन सभी ऑर्डर्स की हमने विस्तृत परिचर्चा भी की थी। इनका 69,000 से डायरेक्ट क्या लिंक था, इस बारे में भी आपको समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं और किए भी हैं कि बेंच मार्क्स वो डिसाइड किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे ऑर्डर्स हैं और बीएड कैंडिडेट्स को लेकर जो एक अभ्यर्थियों के मन में खासा कन्फ्यूजन था, उसको भी डिवीजन बेंच ने सिरे से एकदम
खत्म कर दिया है। अब बीएड अभ्यर्थी भी चैन की सांस ले सकते हैं। कल ही हमने ऑर्डर के माध्यम से आपके एक सूक्ष्म एक दो पैरा, शायद 89 पैरा है और 89, 92, इन सब पैरा में क्या है, बीएड के बारे में ही लगातार दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई के नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए राज्य सरकार ने वो कार्य किए हैं। बाइंडिंग है एनसीटीई की जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दर्ज की गई हैं, उसमें बीएड भी एज इफ मैंडेटरी किया गया है। तो इस वजह से राज्य सरकार ने नेसेसरी कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं और वो बेटरमेंट के लिए किए हैं कैंडिडेट्स के। तो इस वजह से पार्टिसिपेशन से उनको नहीं रोका जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्डर में विस्तृत रूप से लिखा दी गई हैं। बीएड कैंडिडेट्स की भी जो अपॉइंटमेंट होगी वो एज इफ असिस्टेंट टीचर ही होने वाली है और उनको विद इन 2 ईयर, जब से ज्वाइनिंग करेंगे उसके 2 साल के दरमियान 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, जो शायद एनआईओएस के द्वारा कराई जाएगी। उसके बारे में भी विस्तृत गाइडलाइंस आपको बाद में देखने के लिए मिल जाएंगी कि किस प्रकार से कैसे बीएड कैंडिडेट्स की जो ये ब्रिज कोर्स की क्रियाकलाप हैं वो कैसे पूर्ण होंगे। तो ब्रिज कोर्स के संबंध में वो बाद में चर्चा हो जाएगी, लेकिन जहां तक हमें समझ में आ रहा है, स्व आकलन से ये बता दें कि बीएड कैंडिडेट्स को भी असिस्टेंट टीचर के रूप में ही अपॉइंट किया जाएगा और सैलरी वगैरह सब कुछ वो बीटीसी अभ्यर्थियों की तरह या शिक्षा मित्रों की तरह ही उनको मुहैया कराई जाएगी। अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग के साथ ऑनलाइन नियुक्ति पत्र भी पहली बार मिलने जा रहे हैं। इसकी तैयारी जोरों पर हो रही है। देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखने हैं उसके बारे में हमने पहले ही अवगत करा दिया है। देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग कुछ इस प्रकार से होगी जिस प्रकार से आप DSSB वगैरह में होता है, ई डोजियर्स के माध्यम से वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को मंगवा लेते हैं और उसका जो कह लें वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन तरीके से संपन्न हो जाता है। फिर आपके अपॉइंटमेंट लेटर भी ऑनलाइन तरीके से आवंटित कर दिए जाते हैं। तो यही सेम पैटर्न बेसिक शिक्षा विभाग भी इस बार अपनाने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि शासन ने सेम जो ऑर्डर है लखनऊ बेंच का उसको कंप्लाइंस करा लिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी। देखिए, रीना सिंह की एक याचिका थी जिसके बारे में हम आप सभी को अवगत कराते रहते थे और ये भी बताए थे कि उसमें साफ तौर पर नेक्स्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी जाती थी कि जब तक लखनऊ बेंच इस पर जो सुनवाई कर रही है और एक लेंथ तक सुनवाई कर चुकी है, तो जब तक वो फाइनल नहीं डिसीजन वहां से आ जाता है तब तक यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी और ना ही कोई आगे कार्य किया जाएगा। तो अब जब वहां से ऑर्डर आ गया है तो सेम ऑर्डर को कंप्लाइंस करवाने की सूचना प्राप्त हो रही कि कल ये कार्य शासन स्तर से हो चुका है। अब इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन तभी हो जाएगा जब उसकी जो है पूरी तरीके से ऑर्डर की प्रति ऑफिशियली अपलोड हो जाए। देर शाम तक वो भी हो सकती है, आज दोपहर पे में भी हो जाए। क्योंकि देखिए, एक अड़चन थी, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेम ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं होता है तो फिर रिजल्ट उत्तर कुंजी को लेकर थोड़ी सी समस्याएं हो सकती थी, लेकिन इस वजह से शासन के स्तर से ये कार्य किया गया है, ऐसी सूचना मिल रही है। प्रामाणिक सूचना कही जा सकती है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से 1997 का आदेश जो पारित करवा लिया गया है, जो लखनऊ बेंच में पारित किया गया था। पीएनपी भी देखिए रिजल्ट उत्तर कुंजी के लिए पूर्णतः तैयार है। आज देर दोपहर तक उत्तर कुंजी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। रिजल्ट पर थोड़ी सी संशय की स्थितियां बन रही हैं। रिजल्ट एक व्यापक रिजल्ट आएगा, कम से कम 90,000 कैंडिडेट्स के पास आउट होने की एक उम्मीद है, कयास है, अनुमान है। स्वाकलन के आधार पर या बहुत सारे विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ये आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं कि 90,000 अप्रॉक्सीमेट कैंडिडेट्स पास आउट हो रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 1997 क्वालिफाइंग मार्क्स पर। अब देखते हैं ऑफिशियली जब चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी तब स्थितियां क्या कुछ बनती हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये है कि आज आपकी आंसर की, संभवतः कल आपका रिजल्ट और कल ही आपके ऑनलाइन आवेदन की विज्ञप्ति वगैरह सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जारी की जाएगी। फिर इसके बाद 1 हफ्ते में या 4-5 दिन या 1 हफ्ते में शॉर्ट तरीके से आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और फिर इसके बाद काउंसलिंग की क्रिया भी 2 से 3 दिन में देखिए काउंसलिंग हो जाती है। तो 2 से 3 दिन में काउंसलिंग और फिर इसके बाद 2-4 दिन में आपके सबके अपॉइंटमेंट लेटर। तो कुल मिलाकर हफ्ते 2 हफ्ते में ये पूरा का पूरा शेड्यूल आपका पूरा होने वाला है। और देखिए, सबसे ज़्यादा चहलकदमी इस वजह से भी है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि इस डिवीजन बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करने की तैयारी है। तो इस वजह से सुबह के समाचार पत्रों में भी आपने देख लिया होगा। देखिए, योगी जी का साफ साफ स्टेटमेंट है कि 1 सप्ताह में पूरी करें शिक्षकों की भर्ती।
देखिए शासनादेश जारी करते हुए समय सारणी जारी की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और अभ्यर्थियों को विकल्प के तौर पर जिले भरने होंगे। ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। और इसके साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करेगी सरकार। देखिए सबसे पहली बात बता दें कि ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि किसी मामले में राज्य सरकार कैविएट दाखिल करे। देखिए सीएम ने 1 सप्ताह में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। और एक बड़ी खबर ये भी है कि सतीश चंद्र द्विवेदी और रेणुका कुमार जी जो मुख्य सचिव हैं उनके बीच बैठक हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल करने का निर्णय भी लिया गया। वहां पहले विभाग का पक्ष सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई आगे बढ़ सके। देखिए उधर परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद आदेश की प्रति संभवतः मिल चुकी होगी। ये समाचार पत्र कल की डेट में छपे हुए हैं। देखिए संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर भी 3 सवाल गलत माने जा रहे हैं और 3 कॉमन अंक मिलने की भी उम्मीद है। तो बॉर्डर लाइन पर जो कैंडिडेट्स होंगे उनको भी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि कुछ बॉर्डर लाइन पे शिक्षा मित्र भी हैं जो 1997 से कुछ कदम दूर हैं। तो 2 से 3 नंबर पर राहत मिलने की भी ये संभावना है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से जो एक 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति पत्र का सपना था वो जल्द से जल्द साकार होने वाला है। इस पर किसी की नज़र न लगे, हम दुआ करेंगे। बहुत एक लंबा अरसा गुजर चुका है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को जो योग्य अभ्यर्थी हैं 1997 क्वालिफाइंग मार्क्स को एक्वायर किए हैं उन्हें जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेटर मिले, यही सभी शुभकामनाएं हैं। और लेटेस्ट अपडेट्स तो हम आपको लगातार प्रोवाइड करते ही रहेंगे। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा एक कार्य करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर देना है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर हैं आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप क्या करें कि कम्युनिटी टैब में भी शेयर कर सकते हैं अगर किन्हीं ने बनाया हुआ है। फिर इसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, फेसबुक में अपनी प्रोफाइल से शेयर कर सकते हैं, अन्य ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ये भी टेलीग्राम में अगर ग्रुप्स में है तो वहाँ पर आप शेयर करिए। फटाफट इसको शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को सजेस्ट करिए कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आप सभी को लगातार वीडियो प्रिपेयर करके बनाकर तैयार करके आप लोगों के समक्ष पहुँचाया जा रहे हैं। देखिए गला भी बैठ चुका है और देर रात तक भी आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो इतना सा फेवर आप लोगों से चाहिए कि थोड़ा सा जो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का एजुकेशन मंत्रा के प्रति प्यार है वो कम है अभी, क्योंकि अन्य की तुलना पे जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी आखिरकार अन्य के चैनल्स को इतना प्यार मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंजूसी बरती जाती है। तो इस वजह से ये छोटा सा कार्य कर लें और अपडेट्स को लगातार हम देते रहेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।